हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं। विपक्ष के तमाम सांसद, राहुल गांधी से लेके शरद पवार से लेके मनोज झा, तमाम नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। ये ठसाठस भरा हुआ जंतर मंतर है। आपको मंच पे वो तमाम नेता नजर आएंगे। आपको अभी राहुल गांधी नजर आएंगे मंच पर, सीताराम येचुरी बैठे हुए हैं, मनोज झा बैठे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, डी राजा बैठे हुए हैं। ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सस्पेंशन हुआ है 146 विपक्षी सांसदों का, उसको लेकर के ये कांग्रेस ने प्रदर्शन बुलाया था और ये पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी का प्रदर्शन चल रहा है और ये सस्पेंशन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। तो इंडिया के तमाम जो गठबंधन के नेता हैं यहां पर आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी पहुंचे हैं और तमाम सांसद जो हैं अपना वक्तव्य रख रहे हैं जनता के सामने। हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और हम लोग जरा जंतर मंतर का माहौल भी दिखाते हैं, किस तरीके से मीडिया का भी यहाँ पर आपको जमावड़ा नजर आएगा। हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और कुछ कोशिश करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आवाजों को आप तक पहुंचाएं। ये जो प्रदर्शन है वो दिल्ली कांग्रेस के बैनर की तरह चल रहा है, की तरफ से हुआ है और वहां से चल रहा है। तो फिलहाल ये प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे सबसे बड़ी वजह आपको बताएं कि यहाँ इजाजत तो मिली और जिस तरीके का हुजूम उमड़ा है जंतर मंतर पर, ये विपक्षी तमाम जो दल हैं उनकी कोशिश है इसको इस हुजूम के जरिए एक संदेश भेजा जाए। अब संदेश तो भेजा जाएगा, लेकिन ये जो तमाम विपक्षी सांसद आपको नजर आ रहे हैं, इनके बगैर ही जो सीआरपीसी का नया कानून है उसको पास करा लिया गया है। तो आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। थोड़ी देर में यहां पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके अपनी बात यहां रखते हुए नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से सस्पेंशन हुआ है 143 सांसदों का और कल 3 और सांसदों का सस्पेंशन हुआ, तो कुल 146 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। वो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं उसके खिलाफ हुआ है। अब चुनौती इस समय विपक्ष के सामने है कि कैसे अपने मुद्दों को तेजी से और मजबूती से उठाया जाए। अभी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी हुआ था 2 दिन पहले यहाँ पर, लेकिन इनका ये कहना है कि उनको जो मीडिया स्पेस है वो नहीं दिया जाता है जो विपक्ष को मिलना चाहिए। अब यहां से दिखाएंगे हम आपको ये तस्वीर। एसटी हसन नजर आएंगे, गौरव गोगोई बैठे हुए हैं, रंजीत रंजन हैं, ये तमाम विपक्षी सांसद हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इन विपक्षी सांसदों के सामने है कि कैसे वो एकजुट रह करके लड़ाई करें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से। अब सीआरपीसी का कानून पास हुआ, उसके बाद दंड संहिता जो न्यायिक दंड संहिता कानून है वो भी पारित हो गया है। तो यहाँ तमाम जो नेता हैं वो पहुंचते जा रहे हैं और सबका ये कहना है कि वो जो सबसे बड़ी जो चूक हुई उस पर वो गृह मंत्री से जवाब मांग रहे थे, वो जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद ये यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। कुछ आवाजें हम आप तक पहुंचाएंगे, सुनाएंगे, जिससे कोशिश है कि ये वाकई में इस पूरे मामले को लेकर के कितने सीरियस हैं। क्या ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर तक रहेगी, क्या इनका संदेश जनता तक पहुंचेगा। उधर दूसरी तरफ साक्षी मलिक ने कल रिटायरमेंट ले ली है कुश्ती से। उनका कहना है कि उनकी ब्रजभूषण शरण सिंह का खास संजय सिंह चुनाव जीत गया, अब कोई मतलब नहीं रह गया कुश्ती संघ का। वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी उनके 2 पहलवानों के काफी आवाज उठाते रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुप्रिया शुले भी नजर आई, उदित राज भी मौजूद हैं। तो पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि दिल्ली में ये संकेत दिया जाए कि जो समूचा इंडिया गठबंधन है वो एक है, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नीतीश कुमार और लालू यादव निकल गए, उसमें लालू यादव का भी वक्तव्य आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष, भले ही ये यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा है, लेकिन तमाम मुद्दों पर विपक्ष की राय भी जुदा
रहती है। और यहाँ पर शरद पवार इस तरीके से बैठे हुए हैं बगल में राहुल गांधी के, वो ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहा है इंडिया अलायंस की एनसीबी में जो दो फाड़ की खबरें हैं, या दिखता भी है क्योंकि जो दूसरे एनसीपी के दूसरा धड़ा है वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में है महाराष्ट्र में, और शरद पवार सुप्रिया सुले यहां नजर आती हैं और अजीत पवार बीजेपी के साथ नजर आते हैं, छगन भुजबल भी वहां पर चले गए हैं। तो यहां पर कोशिश एकजुटता दिखाने की भी है, संदेश देने की भी है, कैसे 146 सांसद जो कि कभी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नहीं हुआ है सस्पेंड हो गए, और उधर ये भी कह रहे हैं जो उपराष्ट्रपति हैं कि उनको जिस तरीके से उनकी मिमिक्री की वो जाटों का अपमान है। श्रीनिवास बीवी बहुत दिनों बाद हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप? शुक्ला साहब, आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सरकार के खिलाफ, आपने अभी खुद प्लेटफॉर्म बनाया, मेरे को अच्छा लगा। आपका जैसे जो पत्रकार जो आवाज उठाने का काम किया है, आप लोग करते रहना चाहिए। जो इनका किस तरीके से इनका जो बात है, मैं कहना चाहता हूँ, जो किस तरीके से यहाँ इसी जंतर मंतर में जो ओलंपिक में जो मेडल लेके आए थे, ये लोग ने जाति के उसका रूप दे दिया, जो वीडियो बनाया करके। मैं कहना चाहता हूँ तब कहाँ चले गए थे, इनके जाट के ऊपर इतना प्यार है तो तब कहाँ थे वो? इस देश के लिए मेडल लाने में किस तरीके से उन लोग ने पूरा समर्थन किया, इस देश का सम्मान बढ़ाया, ऐसे लोगों को घिसट घिसट के लेके जाया, तब कहाँ थे इन लोग ने? यही वाइस प्रेसिडेंट कहाँ बैठा था, तब जाति याद नहीं आया। अभी लोगों को ये सस्पेंशन को साइड पे घुमराने के लिए आपने इस तरीके का ये मिमिक्री के चलते ये चर्चा मिमिक्री की ज्यादा हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून है सीआरपीसी का वो पास करा लिया गया। देखिए, नरेंद्र मोदी मिमिक्री कर सकते हैं पार्लियामेंट में, अमित शाह कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कानून इसीलिए तो इन लोग ने पूरा सबको बाहर कर दिया। तो ये 146 जो एमपीज को सस्पेंड करने के पीछे कारण क्या है? इनका तमाम बिल है उसको पास कराना है, इसीलिए इन लोग ने इस तरीके का किया है, और कुछ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी विदेश जाएगा, भारत देश ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, या पार्लियामेंट में आदमी गजनी है भूल जाते, जो बात बोलते हैं ये गजनी है, या फादर ऑफ हिपोक्रेसी बन जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, विपक्ष एकजुट है? विपक्ष आपको लगता है इंडिया गठबंधन तमाम जगहों पर राय जुदा रहती है, एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे आप लोग? 100% देश का जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगा। इंडिया अलायंस सारे मिल के लड़ाई लड़ेंगे, इस गुंगे बेरे निकम्मा तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये लोग को कोई सवाल पूछो, हिंदू खतरे में है बोलते, देश खतरे में है बोलते। 70 साल में कांग्रेस था, तब देश खतरे में नहीं था, हिंदू खतरे में नहीं था। ये लोग 9 साल आ गया, खतरे पे आ गया। असली खतरे में इस देश का बेरोजगार युवा खतरे में है, असली इस देश का महिला खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है, सभी वर्ग सभी समाज खतरे पे है। सारे इंस्टीट्यूशन को इन लोग ने कठपुतली बना के, तो क्या कर रहा था, चुनाव आ गया तो सीबीआई ईडी आईटी यूज कर रहा था, अभी पार्लियामेंट में सस्पेंशन यूज कर रहा है। अब बेरोजगारी का सवाल पूछो, सस्पेंड। कल्याण बनर्जी पर एफआईआर हो गई, मिमिक्री करने पर कल्याण बनर्जी पर एफआईआर हो गई है। देखिए, जो पार्लियामेंट में किस तरीके से घुसा प्रताप सिम्हा, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? वही प्रताप सिम्हा के अलावा और कोई एमपी होता था, उसका इन लोग ने आज तक जेल डाल देता, इन लोग ने जेल पे डाल देता केस डाल के, क्या क्या डारा लगाते थे पता नहीं है। क्यों? इसको अंदर कौन बैठा है, बाहर कौन है? अंदर प्रताप सिम्हा, वो बुदुड़ी जो समाज को लेके गंदी टी-शर्ट दिखाएं इनके, इसमें श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के प्रमुख है, इसमें लिखा हुआ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पार्लियामेंट अंडर अटैक। देखिए किस तरीके से जो सरकार ने जो कर रहे हैं, तानाशाही सरकार, ये लोग ने ब्रिटिश का वारिस लोग हैं, इनके खून के अंदर है, वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपको जाने देते हैं। तो श्रीनिवास बीवी बता रहे थे अपना वक्तव्य, अपनी बात कह रहे थे। तो फिलहाल अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस समय ये है कि कैसे जो है एकजुट रखा जाए, और यहाँ पर और भी कांग्रेस के नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे, निकल के कोशिश करेंगे कि आवाज पहुंचाएं। ये प्रदर्शन जो है
वो बढ़ता जा रहा है। लोगों का हुजूम जो है निकल भी रहा है और आ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीमित जगह है और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी और जो तमाम लोग हैं वो राजन चावला शामली से कैसे हो? जैन जी की पार्टी कैसे हो? ठीक है। तो ये आरएलडी के समर्थक थे जो यहाँ पर मिले। आरएलडी, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी के भी एसटी हसन नजर आए यहाँ पर। ये माइनॉरिटी मोर्चा के भी तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। क्या करेंगे? अल्लाह बोल करेंगे, पूरे देश में हंगामा करेंगे। जिस तरह संसदों को हमारे ये किया जाए, बर्खास्त किया गया है, उनका साथ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तो बुरी तरीके से हार गए आप लोग। वो एक अलग गेम है। वोट तो हमें ज्यादा मिले, आपने देखा होगा पूरी तरीके से जिस तरह से हमको वोट। ये जो बता दिया गया पट्टी पढ़ रहे हैं आप लोग हैं? नहीं, पट्टी नहीं पढ़ रहे, देश की जनता देख रही है जिस तरह से अत्याचार करके जिस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आगे आएंगे और देश में हम लोग की सरकार 2024 में होगी। देश में 2024 में सरकार होगी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और भी तमाम जो है यहाँ पर लीडरान पहुंचे हुए हैं। खासकर कोशिश है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हो। बेरोजगारी का मुद्दा कितना अहम है वो भी देखना होगा, क्योंकि 3 राज्यों में जनता ने उसको नकार दिया है। हरनाम जो है वो सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के तो हैं, साथ में एक्टिविस्ट भी हैं। लग रहा है कि इस प्रदर्शन से, एकजुटता से कुछ होगा, फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली इस एकजुटता से मैं समझता हूं कि देश के जितने तमाम विचारधारा, एक समानांतर विचारधारा की जो पार्टियां हैं, उन्होंने एक मंच पर लाकर ये पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज उठाई है। और इससे मैं समझता हूं मोदी सरकार की जो अंदर की चूल्हे वो हिल रही हैं। और अगर ये एकता चुनाव तक बनी रही तो 100% मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। क्या ये जो पिछड़े लोगों की, जिन सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, वो साथ में है बीजेपी सरकार से, उनकी नाराजगी है, या कांग्रेस की बातें समझ में आएंगी? क्योंकि 3 राज्यों में तो आप समझा नहीं पाए, जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पर आप लोग अपनी बात नहीं समझा पाए जनता को। जातिगत जनगणना भी काम नहीं आई आपकी, और मोदी की गारंटी भारी पड़ गई आपकी जातिगत जनगणना पे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन 3 राज्यों में परिणाम वैसे जैसे आशाजनक नहीं रहे, लेकिन अगर कहा जाए वोट रूप में तो इतना कोई गैप नहीं रहा है भाजपा और कांग्रेस का। और जहां तक आपने बात करी मोदी सरकार की, तो इन्होंने तो सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी, डिप्राइव्ड कम्युनिटी की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन सबसे बड़ा एक फेलियर है। स्वच्छ भारत 1 और 2, इसमें हजारों करोड़ रुपए केवल मोदी साहब ने अपना चेहरा चमकाने में लगा दिया। और आज भी देश में 75 साल आजादी के बाद में सीवर में गिरकर दिल्ली की राजधानी में लोग गिर रहे हैं। आज भी सफाई कर्मचारी के लोगों को कोरोना काल में जो उनको कंपनसेशन नहीं मिला है, तो फिर किस भारत का स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार चला रही है और मोदी जी 2 अक्टूबर को चला रहे हैं। तो आज 22 तारीख को देश भर में इंडिया अलायंस के सभी घटक दल प्रदर्शन कर रहे हैं 146 सांसदों के सस्पेंशन पर। हमने दिखाया मंच पर राहुल गांधी, शरद पवार। अब देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है, शरद पवार मौजूद हैं, अजीत पवार उनके भतीजे, वो पार्टी में एक एनसीपी का धड़ा सरकार चला रहा है बीजेपी के साथ में। यहाँ पर आपको जयंत चौधरी नजर नहीं आए, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले शाहिद आए हुए हैं, शाहिद सिद्दीकी आए हुए हैं। अब ये भी आरोप लगता है कि क्या वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, अलायंस होगा कि नहीं होगा। बसपा यहाँ पर नहीं है, मायावती ने अभी तक अपना कोई रुख साफ नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो जिस तरीके से उनके खिलाफ टिप्पणी की कमलनाथ ने कि अखिलेश क्या होता है, उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो इंडिया अलायंस से लिए कम से कम ये है कि जो सस्पेंशन है उस मुद्दे पर ये लोग साथ आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं 146 सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ है वो कह रहे हैं कि गोंद की तरह काम कर रहा है, कि जो तमाम इंडिया अलायंस के ग्रुप थे, घटक दल थे, वो इस सस्पेंशन के बाद एक साथ आगे। उधर जाटों की भावनाएं आहत हो गई हैं। खरगे साहब कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, मेरे खिलाफ तमाम बयानबाजी होती है तो मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं, दलितों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे इंडिया अलायंस को जनता कितना स्वीकारती है और ये एकजुटता कैसे आगे जाती होगी। अभी जब सीट बंटवारे पर बात होगी तब असली लिटमस टेस्ट होगा कि कितनी मजबूत है ये एकजुटता जो यहां मंच पर नजर आ रही है। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक के लिए।